नमस्कार मित्रों, मैं अजब सिंह आपके YouTube चैनल अजब सिंह जीएस क्लासी पर स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे कंकाल तंत्र। साइंस की काफ़ी क्लास हो चुकी हैं और आज नया टॉपिक है कंकाल तंत्र। आइए जानते हैं कंकाल तंत्र के विषय में। कंकाल तंत्र क्या है और कितने प्रकार का होता है, अस्थियां कितने प्रकार की होती हैं और किस अंग में कितनी अस्थियां पाई जाती हैं, इन सभी का प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आइए देखते हैं कंकाल तंत्र। कंकाल तंत्र के अध्ययन को ऑस्टियोलॉजी कहा जाता है। कंकाल तंत्र के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ऑस्टियोलॉजी। कंकाल तंत्र के अध्ययन को ऑस्टियोलॉजी कहा जाता है। कंकाल तंत्र क्या काम करता है? कंकाल तंत्र एक तो हमारे जो बॉडी है उसकी रचना करने का काम करता है, हमारे शरीर की यानी कि आकार देता है, और दूसरा जो हमारी बॉडी के कोमल अंग हैं उनका संरक्षण करता है। तो दो मुख्य कार्य हैं कंकाल तंत्र के। नंबर एक तो क्या है, जो हमारा आकार है हमारे शरीर को आकार देता है, और दूसरा नंबर दो है जो हमारी बॉडी में कोमल अंग हैं उनका संरक्षण करता है। आइए देखते हैं कंकाल तंत्र कितने प्रकार का होता है। तो कंकाल तंत्र दो प्रकार का होता है। कंकाल तंत्र दो प्रकार का होता है। नंबर एक आंतरिक कंकाल, और नंबर दो है बाह्य कंकाल। तो कंकाल तंत्र कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। नंबर एक आंतरिक कंकाल और नंबर दो बाह्य कंकाल। बाह्य कंकाल में हमारे आते हैं जैसे नाखून जैसे बाल, जैसे सींग, जैसे खुर आदि। बाह्य कंकाल में हमारे नाखून, बाल, खुर, सींग आदि अंग आते हैं। यदि हम ये बाह्य कंकाल के जो अंग हैं ये कैरोटीन प्रोटीन के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? कैरोटीन प्रोटीन के बने होते हैं। बाह्य कंकाल के जितने भी पार्ट हैं, चाहे नाखून हुआ, बाल हुए, सींग, खुर, ये सभी कैरोटीन प्रोटीन के बने होते हैं। जबकि आंतरिक कंकाल के दो भाग होते हैं। आंतरिक कंकाल के कितने? दो भाग होते हैं। नंबर एक है उपांगीय कंकाल और नंबर दो है अक्षीय कंकाल। नंबर एक है अक्षीय कंकाल और नंबर दो है उपांगीय कंकाल। अक्षीय कंकाल और नंबर दो उपांगीय कंकाल। तो आंतरिक कंकाल के दो भाग हैं, अक्षीय कंकाल और नंबर दो है उपांगीय कंकाल। जो अक्षीय कंकाल हैं इसमें अस्थियों की संख्या होती है 80। अस्थियों की संख्या कितनी होती है? 80। जबकि उपांगीय कंकाल में अस्थियों की संख्या होती है 126। अस्थियां होती हैं जो जिनसे ये कंकाल मिलकर बना होता है। इन अस्थियों के द्वारा ही ये कंकाल मिलकर बना होता है। ये अस्थियों के द्वारा ही मिलकर बना होता है। ठीक है जी। तो ये होती हैं अक्षीय कंकाल में 80 अस्थियां होती हैं, जबकि उपांगीय कंकाल में 126 अस्थियां होती हैं। ये जो अक्षीय कंकाल है ये भी कितना? 4 भागों में बटा होता है। नंबर एक है सिर, नंबर दो है मेरुदंड, नंबर तीन पसलियां, और नंबर चार है स्टर्नम। जो हमारा अक्षय कंकाल है ये 4 भागों में बटा होता है। नंबर एक सिर, नंबर दो मेरुदंड, नंबर तीन पसलियां और नंबर चार स्टर्नम। तो आइए इनके विषय में जानते हैं। सिर सिर के भी 4 भाग होते हैं।
सिर के भी कितने होते हैं? 4 भाग होते हैं। जो सिर है इसके भी 4 भाग होते हैं। नंबर 1 है कपाल। नंबर 1 क्या है? कपाल। नंबर 2 है चेहरा या फेस। ठीक है जी। इसके बाद होते हैं नंबर 3 कान, और नंबर 4 होता है हाइड। तो सिर के 4 भाग हैं। नंबर 1 है कपाल, नंबर 1 कपाल, नंबर 2 चेहरा, नंबर 3 कान, और नंबर 4 है हाइड। ठीक है जी। इस सर में यदि हम देखते हैं तो 29 अस्थियां होती हैं। ठीक है जी, 29 अस्थियां होती हैं। इस कपाल में 8 अस्थियां होती हैं। 8 अस्थियां। और किस प्रकार से होती हैं? जैसे ये सर है तो इस प्रकार से 8 अस्थियां लगी होंगी ऊपर। इस प्रकार से 8 अस्थियां लगी होंगी ऊपर। ठीक है जी। तो ये होगी कपाल में कितनी अस्थियां होती हैं? 8 अस्थियां होती हैं। चेहरे में, जो हमारे फेस है, इसमें 14 अस्थियां होती हैं। चेहरे में कितनी होती हैं? ये चेहरे में जो आगे का भाग होगा इसमें 14 अस्थियां होंगी। हाँ जी। तो 14 अस्थियां होती हैं। जबकि कान में, एक कान में 3 अस्थियां होती हैं। तो 2 कान होते हैं, इसका मतलब 6 अस्थियां। तो एक एक कान में होगी 3 अस्थियां, और 3 ही कान में, दूसरे कान में होंगी 3 अस्थियां। और जो कान की अस्थि होती है जिसका नाम है इष्टेबीज, ये हमारे शरीर की सबसे छोटी अस्थि होती है। क्या नाम है उसका? इष्टेबीज। यह हमारे शरीर की या मानव शरीर की सबसे छोटी अस्थि होती है इष्टेबीज, जो कान में पाई जाती है। तो कान में कितनी होती हैं? 6। यानी कि 3 एक कान में और 3 एक कान में। जबकि हाइड, ये जो गले की अस्थियां है इसे हाइड बोलते हैं। तो ये होती है 1। ठीक है जी। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि सिर में कितनी होगी? 29 अस्थियां हैं। कि कपाल में 8, चेहरे में 14, और कान में 6, और 1 हाइड। तो टोटल होगी 29 अस्थियां। ठीक है जी। इसके बाद हम देखते हैं मेरुदंड। मेरुदंड में जो हमारी रीढ़ की हड्डी है उसमें यदि हम वयस्क मानव में देखें तो 26 अस्थियां पाई जाती हैं। जबकि बच्चों में 33 अस्थियां होती हैं। बच्चों में कितनी होती हैं? 33 अस्थियां। जबकि यदि हम वयस्क मानव में देखें तो 26 अस्थियां होती हैं। यानी कि वयस्क होने पर मानव की अस्थियां ये आपस में जुड़ जाती हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये मेरुदंड में वयस्क में होती हैं 26 अस्थियां। इसी प्रकार से हम देखते हैं आगे पसलियां। तो पसलियों में 12 जोड़ी या 24 पसलियां होती हैं। कितनी होती हैं? या तो 12 जोड़ी या 24 पसलियां होती हैं। अब ये 3 भागों में बटी होती हैं। नंबर जो पहला है इसका पसलियों का, जो ये पसलियां हैं, तो ऊपर की जो होगी 1 से और 7 तक, ये 1 से 7 तक पसलियां, ये पीछे से आएंगी रीढ़ की हड्डी से और सीधे ही सीधे स्टर्नम से जुड़ जाएंगे, यहां पे जुड़ जाएंगे सीधे। ठीक है जी। जो पीछे से रीढ़ की हड्डी से आएंगी तो वो सीधे ही क्या है, स्टर्नम से जुड़ जाएंगी। जो पसलियां होती हैं हमारी 1 से 7 तक। ठीक है जी। इसलिए इन्हें बोलते हैं हम सत्य पसलियां या ट्रू रिब्स। सत्य पसलियां या ट्रू रिब्स के नाम से जानते हैं, जो 1 से 7 तक होती हैं। जबकि 8 से 10 तक जो पसली होती हैं, 8 और 9 और 10, ये 3 जोड़ी जो पसलियां होती हैं वो रीढ़ की हड्डी से पीछे से आती हैं, लेकिन वो सीधे स्टर्नम से नहीं जुड़ती। वो क्या जुड़ेंगी? ये जो ऊपर वाली जो पसलियां इनके नीचे से जुड़ेंगी इस प्रकार से। तो इन्हें बोल लेंगे हम फॉल्स रिब्स या असत्य पसलियां। फॉल्स रिब्स या असत्य पसलियां बोलेंगे, जो होंगी 8, 9 और 10। इसके बाद हैं 2 जोड़ी यानी कि 11 और 12 पसलियां। वो रीढ़ की हड्डी से तो आती हैं लेकिन वो बीच में ही समाप्त हो जाती हैं। ये हमें जो सांस लेने में मदद करती हैं। ये क्या करती हैं? सांस लेने में मदद करती हैं। तो ये सारी पसलियां क्या हैं? 3 जगह विभाजित होती हैं पसलियां। कुल जो पसलियां हैं वो 24 हैं, और यदि जोड़ी के रूप में देखें तो 12 जोड़ियां हैं। तो 7 जोड़ी तक क्या होंगी? सत्य पसलियां, और
8, 9 और 10 यानी कि 3 जोड़ी जो पसलियां होंगी वो सत्य पसलियां, वो असत्य पसलियां, और जबकि 11 और 12 जो नंबर की पसलियां हैं उन्हें बोल लेंगे हम फ्लोटिंग रिब्स या गतिक पसलियां। इसके बाद हम देखते हैं स्टर्नम, जो हमारे छाती के आगे एक हड्डी पाई जाती है जिससे ये पसलियां आकर मिलती हैं, उसे स्टर्नम बोला जाता है, उसे स्टर्नम कहा जाता है। तो ये हुआ हमारा अक्षीय जो कंकाल है। और कितनी अस्थियां हैं? 80 हैं। और अस्थियां मैंने बता दिया किस रूप में है, ये सिर में 29 हैं और बाकी 26 पसलियां ये होगी आपके 24 और एक होगा स्टर्नम। तो ये होगी 80 अस्थियां। इसके बाद हम देखते हैं उपांगीय कंकाल। उपांगीय कंकाल में हमारे 2 भागों में विभक्त है उपांगीय कंकाल। नंबर 1 तो है हमारा पाद और नंबर 2 है अंश मेखलाएं या मेखलाएं। यानी कि ये जो उपांगीय कंकाल है जिसमें 126 अस्थियां हैं, ये 2 भागों में विभक्त है। नंबर 1 तो है पाद और नंबर 2 है मेखलाएं। मेखलाएं जो पाद हैं ये 4 होते हैं और इसमें होती हैं 120 अस्थियां, जबकि मेखलाएं में 6 अस्थियां होती हैं। पाद 2 भागों में विभक्त होते हैं, एक तो 2 अग्रपाद होंगे और 2 पश्चपाद होंगे। अग्रपाद हम हाथों को बोलते हैं और पश्चपाद हम पैरों को बोलते हैं। तो इनमें 120 अस्थियां होती हैं। कैसे कैसे होते हैं उनके बारे में जानते हैं। सबसे पहले जो अस्थियां हैं जो यहाँ भुजा से आगे तक है, यहाँ तक, इसे बोलते हैं हम ह्यूमरस। जो यहाँ तक है तो इसे बोलते हैं ह्यूमरस। ये एक अस्थि होती है। इसके बाद यहाँ से यहाँ तक जो है वो 2 अस्थियां होती हैं। इसे बोलते हैं रेडियस और अल्ना। रेडियस बाहर की और अल्ना अंदर वाली होगी। यानी कि 2 अस्थियां एक साथ समांतर होती हैं। एक का नाम रेडियस, एक का नाम अल्ना होता है। अल्ना अंदर वाली जबकि रेडियस बाहर वाली होंगी। तो 3 अस्थियां होगी। इसके आगे हम देखते हैं तो यहाँ पे लगे होते हैं इस तरीके से, इन्हें बोलते हैं कार्पल्स। कार्पल्स लगे रहते हैं यहाँ पे इस तरीके के, एक चैन नुमा रहती है, हाथ के चारों तरफ घूमी हुई रहेगी। तो इन्हें बोल लेंगे हम कार्पल्स। ये अस्थियों की संख्या रहेगी 8 रहेगी। इसके आगे यदि हम देखते हैं जहां से ये उंगली जुड़ी हुई रहेंगी तो ये रहेंगी 5, इन्हें बोलेंगे हम मेटाकार्पल्स। 5 ये रहेंगी। ये जो यहाँ जुड़ी रहेंगी इस तरीके से 5, तो इन्हें बोलेंगे हम मेटाकार्पल्स, ये रहेंगी 5। और इसके बाद उंगलास्थि होती हैं 14। ये जो उंगलियों की जो अस्थि हैं जिन्हें हम साधारण भाषा में पोरवे वगैरह बोले जाते हैं, तो ये 14 होती हैं, जिनमें से जो 4 उंगलियां हैं इनमें 3-3 होंगी जबकि अंगूठे में 2 होंगी। तो ये कुल 14 अस्थियां होती हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं तो ये टोटल बैठती हैं 60। ठीक है जी। सबसे पहले मैंने बताया कि ह्यूमरस, उससे आगे रेडियस और अल्ना 2, इससे आगे बताया कार्पल्स 8 होती हैं, मेटाकार्पल्स 5 होती हैं और उंगलास्थि 14 होती हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं तो एक हाथ में पाई जाएंगी 30, दूसरे हाथ में 30, तो कितनी होंगी 60 अस्थियां। हाथों में हमारी 60 अस्थियां होती हैं। इसी प्रकार से हम देखते हैं यदि पैरों की अस्थियों की बात करें तो इसमें भी इतनी होती हैं। सबसे पहले हम देखते हैं पैर की जो सबसे बड़ी अस्थि होगी उसे बोलेंगे हम फीमर। ये जांग की जो अस्थि होती है इसे हम फीमर बोलते हैं। ये हमारे शरीर की या मानव शरीर की सबसे बड़ी अस्थि और सबसे भारी अस्थि होती है। इसके बाद में हम देखते हैं नीचे एक पटेला लगा हुआ रहता है। पटेला जो है इसके नीचे रहता है टैबुला और नीचे फैबुला। यानी कि टीबिया और फैबुला 2 समांतर अस्थियां लगी रहती हैं। एक का नाम है टीबिया और एक का नाम है फैबुला। उसके नीचे होती हैं टार्सल्स। टार्सल्स वही अस्थियां हैं जो हाथ में 8 लगी हुई थी, ऐसे ही पैर में रहती हैं। इन्हें हम बोलते हैं टार्सल्स। ये जंपिंग का काम करती हैं, जंप लेने का। इसके आगे फिर 5 अस्थियां उंगलियों से जुड़ी रहती हैं जिनका नाम है, जिनका जैसे हम देखते हैं कि यहाँ पे सबसे पहली वाली जो अस्थि है ये मैंने बताया था, इसका नाम फीमर है। फीमर का यहाँ पे एक और अस्थि रहती है जिसका नाम है पटेला। इसके नीचे हम देखते हैं
टीबिया और फेबुला, यहाँ पे दो अस्थि लगी रहती है समानांतर इस तरीके से। एक का नाम टीबिया है और एक का नाम फेबुला है। इसके नीचे यहाँ पे 8 अस्थियां लगी रहती हैं, यहाँ पे इस तरीके से चारों तरफ, तो इन्हें हम बोलते हैं टार्सल्स। और यहां से लगी रहती हैं जो उंगली को ज्वाइंट करती हैं 5 अस्थियां, इन्हें हम बोलते हैं मेटाटार्सल्स। और उसके नीचे फिर उंगली आ जाती हैं, उंगलास्थि। ये 14 होती हैं। जिस प्रकार से हाथ में थी उसी प्रकार से पैर में भी होती हैं। और जैसे अंगूठे में 2 होती हैं और बाकी में 3-3 होती हैं, तो कुल ये 14 होती हैं उंगलास्थि। तो इसी प्रकार से हम देखते हैं कि इनमें भी 30-30 अस्थियां पाई जाती हैं, यानी कि कुल 60 अस्थियां, 30 एक पैर में और 30 ही एक पैर में, तो 60। और ऐसे ही 60 ही हाथ में थी, 30 एक हाथ में और 30 दूसरे हाथ में, तो कितना 120 अस्थियां ये हो। ठीक है जी। उसके बाद मेखलाएं, मेखलाएं जोड़ने का काम करती हैं। जिस प्रकार से ये हाथ जुड़े हुए हैं, तो इसी प्रकार से ऐसे ही यहाँ जुड़ा हुआ रहता है। तो ये 3-3 अस्थियां होती हैं जो हमें जोड़ने का काम करती हैं। 3 ऊपर अस्थियां होती हैं और 3 ही नीचे होती हैं। ऊपर वाली अस्थियों को अंश मेखला, जबकि नीचे वाली अस्थियों को श्रेणी मेखला के नाम से जाना जाता है। तो ये कुल 6 अस्थियां होती है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि अस्थियां कितनी हैं। मानव शरीर में 206 अस्थियां होती हैं, जबकि बच्चों में 300 अस्थियां पाई जाती हैं। मानव यानी कि वयस्क मानव में 206 अस्थियां पाई जाती हैं, जबकि बच्चों में 300 अस्थियां पाई जाती हैं। इससे आगे हम देखते हैं जो अस्थियां हैं ये ओसिन प्रोटीन की बनी होती हैं। इसकी बनी होती हैं ओसिन प्रोटीन की। इनमें 50% तक जल पाया जाता है। 50% तक इसमें जल पाया जाता है। यदि मैं देखता हूं कि जो अस्थियों से अस्थियों को जोड़ता है, जैसे यहां से ये जॉइंट होता है अस्थि से अस्थि को, इन्हें हम लिगामेंट कहा जाता है। लिगामेंट जो अस्थि से अस्थि को जोड़ता है उसे हम लिगामेंट कहते हैं। तो अभी हमने जाना कंकाल तंत्र के विषय में। कंकाल तंत्र के विषय में एक बार मैं और बता रहा हूं कि कंकाल तंत्र जो है, इसे जो कंकाल तंत्र है, ऑस्टियोलॉजी, इसके अध्ययन को कहा जाता है, ऑस्टियोलॉजी कहा जाता है कंकाल तंत्र के अध्ययन को। कंकाल तंत्र, मानव कंकाल तंत्र को 2 जगह विभाजित किया गया है। नंबर 1 बाह्य कंकाल और नंबर 2 आंतरिक कंकाल। बाह्य कंकाल में हमारे एक तो नाखून, बाल, ये नाखून, बाल और सींग, खुर वगैरह आते हैं। जबकि आंतरिक कंकाल 2 जगह विभाजित होता है। नंबर 1 अक्षीय कंकाल और नंबर 2 उपांगीय कंकाल। अक्षीय कंकाल में 80 अस्थियां होती हैं, जबकि उपांगीय कंकाल में 126 अस्थियां होती हैं। अब यदि अक्षीय कंकाल की बात करें तो अक्षीय कंकाल 4 जगह विभाजित होता है। नंबर 1 है सिर। सिर के बारे में मैंने बताया है कि जो सिर है उसमें 29 अस्थियां होती हैं। ये भी 4 जगह विभाजित होता है। पहला कपाल है जिसमें 8 अस्थियां होती हैं जो ऊपर इस प्रकार से लगी रहती हैं कपाल में। उसके नीचे चेहरा है, चेहरे में 14 अस्थियां होती हैं। देखते हैं हम कान, कान में 6 अस्थियां होती हैं, 3 एक कान में और 3 दूसरे कान में। और सबसे जो छोटी अस्थि है स्टेपीज, वो भी कान में ही पाई जाती है। इसके बाद देखते हैं हाइट। हाइट गले में पाई जाती है और ये एक अस्थि होती है। तो कुल हम देखते हैं तो सिर में कितनी अस्थियां होती हैं, 29 अस्थियां होती हैं। इसके बाद हम देखते हैं मेरुदंड। मेरुदंड में यदि बच्चों की बात करें तो अस्थियों की संख्या 33 है, जबकि जबकि युवा या वयस्क मानव की बात करें तो इसमें 26 अस्थियां होती हैं। इसके बाद हम देखते हैं पसलियां। पसलियां कुल 24 या 12 जोड़ी होती हैं। 12 जोड़ी अस्थियों में सबसे पहले जो ऊपर वाली पसलियां हैं 1 से 7 तक, इन्हें सत्य पसली कहा जाता है। सत्य पसली इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये रीढ़ की हड्डी से पीछे आके और सीधा स्टर्नम से जुड़ी होती हैं। सीधा आके जुड़ जाएंगे स्टर्नम से यहाँ पे। जबकि 8, 9 और 10 जोड़ी पसलियां जो हैं वो पीछे से रीढ़ की हड्डी से आएंगी, लेकिन वो सीधा ना जुड़कर
ये जो पसलियां हैं इनके ऊपर रुक जाएंगी, इसलिए उन्हें असत्य पसली कहा जाता है। जबकि 11 और 12 नंबर की जो पसली है वो रीढ़ की हड्डी से आकर बीच में ही समाप्त हो जाती है। इन्हें फ्लोटिंग रिब्स कहा जाता है या गतिक पसली। ये हमें सांस लेने में मदद करती है। तो इस प्रकार हमने देखा कि पसलियां 3 भागों में बटी होती हैं। इसके बाद हम देखते हैं स्टर्नम। स्टर्नम एक अस्थि होती है जो हमारी यहाँ छाती में पाई जाती है, जिससे ये पसलियां आकर जुड़ी होती हैं। इसकी संख्या 1 होती है। इसके बाद हम देखते हैं उपांगीय कंकाल। उपांगीय कंकाल में भी 2 जगह बटा होता है, नंबर 1 पाद और नंबर 2 है मेखलाएं। पाद में 120 अस्थियां होती हैं, जबकि मेखलाओं में 6 अस्थियां होती हैं। पाद भी 2 प्रकार के होते हैं, नंबर अग्रपाद नंबर 1, नंबर 2 पश्चपाद। अग्रपाद हाथों को कहा जाता है। इनमें 30-30 अस्थियां होती हैं। 30-30 अस्थियां जो होती हैं इनके बारे में मैं बता चुका हूं कि सबसे जो पहली वाली अस्थि है इसे ह्यूमरस कहा जाता है। सबसे ये वाली है, इसे ह्यूमरस कहा जाता है। इसके आगे देखते हैं 2 अस्थियां समांतर लगी रहती हैं जिसे बोलते हैं अल्ना, रेडियस और अल्ना। रेडियस बाहर की होगी जबकि अल्ना अंदर की अस्थि होगी। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर इसे बोलते हैं कार्पल्स। ये 8 अस्थियां होती हैं, 8 अस्थियां लगी हुई हैं। इसके बाद देखते हैं हम मेटाकार्पल्स। मेटाकार्पल्स ये उंगलियों से जो जुड़ी होती हैं 5 ये वाली होती हैं, इन्हें हम मेटाकार्पल्स कहा जाता है। और उंगलास्थि ये 14 होती हैं, जो अंगूठे में 2 होती हैं जबकि अन्य उंगलियों में 3-3 होती हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो पाद हैं उनमें एक पाद में 30 अस्थियां पाई जाती हैं। तो इसी प्रकार हम देखते हैं चारों में तो 120 अस्थियां होती हैं। इसके बाद देखते हैं मेखलाएं। मेखलाएं भी 2 प्रकार की होती हैं। ऊपर वाले मेखलाओं को अंश मेखलाएं, जबकि नीचे वाले मेखलाओं को श्रेणी मेखलाएं कहा जाता है। इनमें 3-3 अस्थियां पाई जाती हैं। तो इस प्रकार हमने देखा कि जो कंकाल तंत्र है वो निम्नलिखित भागों में बटा होता है। वीडियो आपको कैसी लगी यह कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। यदि अच्छी लगी हो तो उसे भी कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएं। और यदि कोई सलाह के विषय में बताना है तो उसे भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।